नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नया पीस सीज़ फायर प्रपोज़ल जो आया है अमेरिका की तरफ से। इस दफ़े दोनों के लिए है, पहले सिर्फ़ हमास के लिए चल रही थी बातचीत, अब हिज़्बुल्लाह को भी लेके यानी लेबनान में भी अ, युद्ध विराम की बात शुरू हो चुकी है। ये पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खबर में था। इससे पहले भी कई बार अमेरिका के स्पेशल एनवॉय जो थे उन्हीं ने जो कि वहाँ पे आए थे, आमोस हर्स्टाइन वहाँ पे आ चुके हैं, अभी फिर उनका दौरा हुआ है और ये एक नए प्रपोजल के साथ वहाँ पे आए। और प्रपोजल क्या है, वो एक ही चीज है कि किसी भी सूरत से उनका मानना ये है कि जंग को रुकना चाहिए दोनों जगहों पे, गाजा में भी और वेस्ट बैंक में भी। अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है, ये इनफैक्ट देखा जाए तो ये लास्ट डिच एफर्ट है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसी के अब आने वाले बल्कि अगले कुछ 5-6 दिन के अंदर वहां पे इलेक्शन हो जाएंगे, तो नए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। कौन जीतेगा ये तो अभी पता नहीं। इसी के दोनों की रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट हैं, कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में कांटे की यानी टक्कर की फाइट है, बराबर बराबर, जो प्री पोल सर्वे के हिसाब से। तो ये कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, क्या चेंज हो, कितने चेंजेस आएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अमेरिका वही करता है जो इजराइल चाहता है और इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है उस पूरे क्षेत्र। इस तरह से दोनों की एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं, लेकिन पॉलिसी में कोई बदलाव नजर नहीं आता। बहरहाल अब ये जो है हमास और हिजबुल्लाह जो है, ये इनका ये कहना ये है कि सीधे सीधे बातचीत होनी चाहिए, फौरन यहाँ पे रुकना चाहिए। अब ये चाहते हैं कि हॉस्टेजेस तो रिलीज हो जाए वहां से, और जो है वो नहीं आना चाहिए वहां पे। बफर जोन भी बन जाए लेबनान के अंदर और हॉस्टेजेस भी आ जाए, और जो कंसेशंस मिलने चाहिए पैलेस्टीनियंस को या लेबनीज को, वो इसराइल देने पे आसानी से तैयार नजर नहीं आता। अब ये भी है कि दूसरी तरफ गाजा के लिए जो सीआईए डायरेक्टर हैं बिल बर्न्स, वो भी जा रहे हैं इसराइल, इजिप्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जाएंगे वहां पे बातचीत करेंगे नए प्रपोजल्स के साथ। अब हमने देखा है कि अमेरिका तो हमेशा पीस, अमन, शांति, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की की बात करता है, और वो जो युद्ध लड़ता है वो भी अमन और शांति के लिए ही युद्ध लड़ता है, चाहे इराक हो या वियतनाम हो या अफगानिस्तान। ये इनकी हिस्ट्री रही है। अब बहरहाल हिजबुल्लाह के लिए ये कहा गया है कि 2 महीने का सीज फायर होना चाहिए, उन्हीं ने प्रपोज किया है। उसमें इजरायली जो ट्रुप्स हैं, फोर्सेस हैं, वो विड्रॉ करेंगी वहां से, साउथ लेबनान से या लेबनान के अंदर जहां जहां भी हैं, और हिजबुल्ला जो है वो अपनी युद्ध को समाप्त करेगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि वो उसकी जो प्रेजेंस है, सैनिक प्रेजेंस जो है, सैन्य शक्ति या डिप्लॉयमेंट जो भी है साउथ लेबनान में, यानी लितानी रिवर से पहले तक वो खत्म करेगा। ये उनका कहना ये है। लेकिन इसराइल का कहना ये है कि वो, मतलब अगर वो हटेगा तो यूएन पीस को कीपर्स उसकी जगह लेंगे। इसराइल का कहना यह है कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं, उनकी जो शांति सेना है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, हमने देखा है कि लेबनान के अंदर ये लोग ने बहुत अच्छा काम किया था और हमेशा इन्हीं ने युद्ध रोकने की कोशिश की है उसके ऊपर। लेकिन इनके पास लिमिटेड पावर होती है, ये स्वयं तो लड़ नहीं सकते। और जो इसराइल चाहता है उसकी बेसिक कोशिश ये कि वहां पे बफर जोन बन जाए। जो यूएन रेजोल्यूशन है
2006 का उसमें इसराइल को, उसमें जो तय हुआ था वो लेबनान से विड्रॉ करेंगे, साउथ लिथानी रिवर से इस तरफ की तरफ हिजबुल्लाह अपने फोर्सेस को विड्रॉ करेगी। लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, दोनों की तरफ से प्रॉब्लम लगी रही और नहीं हो पाया। लेकिन ये कि इसराइल का जो मंशा है वो चाहता है कि अब वो स्वयं वहां पे आए और उसकी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय हो जाए। इसको लेके काफी मतभेद है और मैं नहीं समझता कि कभी भी हिजबुल्लाह या लेबनान इस बात को मानेगा। हाँ, जबरदस्ती उनके पास अथाह ताकत है, उस ताकत के साथ अगर आना चाहे तो बात दूसरी है, लेकिन ये इस सूरत में ये होगा कि आए दिन लड़ाई चलती रहेगी। अब किस तरीके से होगा, क्या निटी-ग्रिटी होगी, ये तो पता नहीं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो गोल्स हैं इनको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी। किसी के बफर जोन जो है या गाजा प्लान जो है इनका, उसमें भी ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसराइल जो है बहरहाल उसकी एक तरफ तो सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में भी और लेबनान में भी हम देख रहे हैं कि इसराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स जो है, हवाई हमले लेबनान के अंदर बढ़ा रखे हैं। मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है दोनों जगह, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि का वही मॉडल है जो कि गाजा में था, वही ये अब साउथ लेबनान या लेबनान बेरूत तक पहुंच चुके हैं। वहां तक ये उसी तरह से शहर के शहर को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्डिंगों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनको गिरा रहे हैं, लोग उसमें मर रहे हैं। मरने वालों पे यहाँ भी बच्चे और औरतें भी काफी नजर आते हैं। अब ये देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो रेजोल्यूशंस पास करके जाती है, कोई कुछ बोल नहीं पाते। अरबों की कोई, अरब जो देश है इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल पे प्रेशर डाल सके। तो हिजबुल्लाह, हमास ये लोग लड़ रहे हैं और लिमिटेड सपोर्ट है इनको। लेबनान एक ऐसा देश है, इतना छोटा सा देश है और वो लोग, उनके पास आर्मी बहुत कमजोर है उनकी। इसराइल के पास तो अतः ताकत है, कौन लड़ सकता है इसराइल से? जिनके पास ताकत थी इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, वो तो कुछ, सीरिया, वो तो लड़ नहीं पाए। तो लेबनान की हैसियत बहुत कम है, सैनिक उनके पास कम है। ये इनके इसराइल का जो ऐसा लगता है कि प्लान ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। पहले बफर जोन जब बना लो, वहां पे आ जाओ, फिर उसके बाद फिर फर्दर आगे आओ, जैसा इन्हीं ने पैलेस्टाइन के अंदर भी किया, ऑक्युपाइड टेरिटरीज या गाजा के भी अंदर वही कर रहे हैं कि आधा गाजा खाली कराने की बात कर रहे हैं। वहां पे वो अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी इनका भी ये मानना है कि ये जो एरिया है, ये लेबनान जो है, इनके जो खासतौर से बहुत हॉक है या जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो लोग इनके यहाँ, और उन्हीं की सरकार है इस समय, उनका मानना ये है, बल्कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसका मानना ये है कि लेबनान भी बिब्लिकल लैंड है, यानी इसराइल का एक हिस्सा है, इसको भी उन्हें खाली कराना। तो अब वो अगर देखा जाए तो इसराइल ने अपने बॉर्डर इजिप्ट और जॉर्डन से तो पहले ही सेटल कर दिए। इन दोनों ने सरेंडर कर दिया और पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। लेबनान और सीरिया, ये दो मुल्क ऐसे हैं जो उसको अभी भी अपोज, यहाँ के ऊपर अभी तक इसराइल ने अपना जो उनके लक्ष्य थे उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाया। अब वो धीरे धीरे, सीरिया तो काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए वो आज वापिस कर लेंगे। हिजबुल्लाह स्ट्रांग है, हिजबुल्लाह को पहले वो निपटने की बात कर रहे हैं। और फिर ये है कि सीरिया बाद में, सीरिया में उनका कहना ये बहुत बड़ा मुल्क है, 3 और बहुत डिवीजन है उसके अंदर, वहां पे 3 भागों में बांट देना चाहिए। सीरिया की भी ताकत खत्म हो जाएगी। वो एक तीनों वीक, बहुत ही कमजोर स्टेट्स होंगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बफर जोन पहले बना के लिथानी रिवर तक, यानी 10-15 किलोमीटर के बीच का हिस्सा वो चाहते हैं उनके पास आ जाए, साउथ लेबनान। फिर वहां से फिर फर्दर आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, या काफी वहां से फिर आसान हो जाएगा उनको लिंक करना अगर वहां पे पहुंचे। अब ये देखना है कि क्या इस हालात में
इजरायली पूरी तरीके से विड्रॉ करेंगे, जो सीज फायर की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता। सीज फायर तो मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिकन जो भी प्रपोजल लेके आते हैं उसका फायदा तो इसराइल को हो। हमास एंड हिजबुल्लाह तो चाहेंगे कि सीज फायर, हमास का कहना यह है कि वो चाहता है कि सीज फायर हो और फिर पूरी तरीके से जो वहां के ऊपर इजरायली ट्रुप्स हैं गाजा के अंदर वो उसको खाली करें, और वो जो उनके होस्टेजेस हैं उनके पास, जिनको वो उन्हीं ने बंदी बना रखा है, वो उनको तब छोड़ेंगे। ये उनकी शर्त है। अगर नहीं पूरी होगी तो वो कहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे और जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बचा तो कुछ है ही नहीं वहां के ऊपर। तो इन हालात में अलग अलग जगह पे बातचीत हो रही। रहा सवाल इजिप्ट का, इजिप्ट एक मेजर निगोशिएटर है। तो ये लोग इतना ज्यादा, इजिप्ट और कतर इतना ज्यादा अमेरिका पे निर्भर है कि ये कोई बहुत इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकते। मैं नहीं समझ सकता कि वो हमास के या हिजबुल्लाह के पक्ष में अगर लगा पाता है कोई इन देशों में से, वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सके। या फिर तो फिलिस्तीन की तरफ से जो भी होता है वो बैक करने वाला इन निगोसिएशंस में कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं। यही हाल लेबनान का भी है। फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है इसराइल या हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है लेबनान को। आप समझ लीजिए ईरान, तो ईरान पार्ट नहीं होता पीस टॉक्स का, केवल इजिप्ट और कतर ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं मैटर्स को, फिर वो फाइनल प्रपोजल लेके जाते हैं, बात करते हैं। कतर में काफी सिंपैथी नजर आती है हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन बहुत छोटा देश है, सेना सैन्य शक्ति भी नहीं है। वो स्वयं वहां के ऊपर कतर के में भी अमेरिका का जो है फिफ्थ जो उनकी सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर वहीं पे, यानी उनके फोर्सेस जहाज, हवाई जहाज और हवाई अड्डे सब वहीं पे हैं। बड़ी संख्या में इस समय वहां पे अमेरिकन भी मौजूद है। तो वो कहाँ से कितना प्रेशर डाल सकते, ये उनके सामने समस्या बन गई। अब ये देखना ये है कि इजराइल किस तरीके से अपने गोल्स को, इजराइल ने बहुत बड़े गोल रखे, गोल इसमें कोई शक नहीं, उनके पास ताकत है, वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार इस बात को कहते हैं कि सैन्य ताकत की एक लिमिट होती है, और ये सोच लेना कि वो लेबनान को भी खाली करा देंगे या गाजा को भी खाली करा देंगे, ये आसान काम। इसलिए कि ये लोग जहां जाएंगे वहां पे एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वहां के अंदर बहुत हो जाएगा। अरब जनता में इस पर गुस्सा भी। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि जो ये जो है अरब, तो ज्यादातर अरब देश जो है वो खामोश नजर आते हैं, न्यूट्रल है इस पूरी बात के अंदर। और हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अब ये देखना ये है कि क्या रिपरकशन अरब देशों पे इसका आने वाले समय में पड़ता है। खतरा एक बात का अरबों को लगा रहता है, खासतौर से अरबों को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना दोबारा से अरब स्प्रिंग आ जाए, जैसा कि 2011 में आया था एकदम से। जो एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी भी हुकूमतें हैं उनके खिलाफ आवाज शुरू हुई थी और डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह शुरू हुए थे तुनिस से, तो वो यमन तक पहुंच गए थे। अरब जो है बेसिकली एक ही लोग हैं, एक ही इनका जबान भी एक है, कल्चर भी एक है, और ज्यादातर एक ही धर्म के मानने वाले हैं, कपड़े और खाना पीना भी एक ही जैसा है। तो और समस्याएं भी इनकी एक जैसी, एक ही जैसी हुकूमतें भी हैं इनकी यहाँ, सरकार जो है गवर्नमेंट भी एक ही जैसी है, बहुत ऑप्रेसिव है, और धर्म के नाम पे वो अपना राज्य स्टैब्लिश करते हैं ज्यादातर जो स्टेट्स हैं। इसीलिए वो अपनी एक अलग एक नाटो की तरह की सेना बनाने की बात नहीं करते। वो सेना तो जरूर बनाने की बात करते, मगर वो ये नहीं कहते कि जो इंटरनल थ्रेट से निपटने के लिए, या जो आपस के इंट्रा अरब फाइट्स जो होती हैं, जैसे यमन के साथ सऊदी अरेबिया, उससे निपटने के लिए, या ईरान के साथ उससे निपटने के लिए ये नाटो जैसी फोर्स बनाने की बात करते हैं। मगर ये कहीं मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया कि वो इजराइल से लड़ने की बात करते हैं। बहरहाल क्या होगा ये तो
बाद में पता चलेगा। मगर इतना इस फिलहाल ये है कि लेबनान और हमास के गाजा के अंदर हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और गाजा के अंदर भुखमरी और फैमीन और बीमारियां तरह तरह की फैल रही। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में आगे भी इसको भेजिए। आपका धन्यवाद।